दान की गई चांदी का पूरा और पारदर्शी लेखा जोखा मौजूद है। क्या दानदाताओं को ये जानने का अधिकार नहीं है कि उनकी ओर से दी गई बहुमूल्य वस्तुओं का उपयोग किस प्रकार हुआ? क्या आस्था से जुड़े संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर नए मानक तय होने चाहिए? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के निर्माण के दौरान देश और विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा के अनुसार धन, सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं दान की थी। इन दानों में कुछ ऐसे विशेष चढ़ावे भी शामिल थे जिन्हें श्रद्धालुओं ने भगवान राम के प्रति अपनी आस्था का प्रतीक मानकर समर्पित किया था। अब इन्हीं दानों को लेकर नए सवाल उठने लगे हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नॉर्थ इंडिया हेड अनुराग रस्तोगी ने दावा किया है कि मंदिर निर्माण की घोषणा के बाद देश भर के सराफा कारोबारियों ने छोटे छोटे योगदान के माध्यम से लगभग 60 किलो चांदी एकत्रित की थी। किसी ने 10 ग्राम तो किसी ने 20 ग्राम चांदी देकर इस धार्मिक अभियान में भाग लिया था। बाद में इस पूरी चांदी को एक साथ गलाकर विशेष चांदी की ईंटों का निर्माण कराया गया। बताया जा रहा है कि इन ईंटों का वजन लगभग 1 से 1.25 किलो के बीच था और इन पर दानदाताओं के नाम तथा गोत्र भी अंकित किए गए थे। इसके अलावा ऋषिकेश की एक संस्था की ओर से भगवान राम को 1 किलो शुद्ध चांदी का कलश भी भेंट किया गया था। अनुराग रस्तोगी का कहना है कि यह दान केवल मौखिक रूप से नहीं दिया गया था, बल्कि इसके सभी आवश्यक दस्तावेज, रसीदें और प्रमाण पत्र उपलब्ध है। उनके अनुसार 20 जुलाई 2020 को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की सहमति के बाद इन चांदी की ईंटों को विधिवत रूप से अयोध्या में ट्रस्ट को सौंपा गया था। रस्तोगी का दावा है कि उस समय ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारी मौके पर मौजूद थे और दान सामग्री के आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था। दान की गई वस्तुओं को रजिस्टर में दर्ज कराने के बाद उनकी प्राप्ति की रसीद और चांदी की शुद्धता से संबंधित प्रमाण पत्र भी जारी किए गए थे। सराफा कारोबारियों की इच्छा थी कि इन ईंटों का उपयोग मंदिर के शिलान्यास या निर्माण कार्य में किया जाए, लेकिन मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद अब इन ईंटों की स्थिति को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। विवाद यहीं तक सीमित नहीं है। अनुराग रस्तोगी ने एक और महत्वपूर्ण दावा करते हुए कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी भगवान राम मंदिर के लिए कई धार्मिक वस्तुएं दान की थी। इनमें 1-1 किलो वजन के 2 चांदी के दीपक, 2 बड़े चांदी के कटोरे, 200 ग्राम की पंचधातु की सिल्ली तथा नाग नागिन का एक जोड़ा शामिल था। उनका कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान जिस चांदी के दीपक में रामलला की अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई थी, वह दीपक भी उन्हीं के द्वारा दान किया गया था। उनके अनुसार समारोह के दौरान प्रसारित तस्वीरों और वीडियो में यह दीपक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन वर्तमान समय में मंदिर के गर्भगृह में वह दीपक नजर नहीं आता। इन सब के अलावा रस्तोगी ने ये भी सवाल उठाया है कि भगवान के राजभोग के लिए दान किए गए चांदी के कटोरे भी अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि मंदिर ट्रस्ट दान प्राप्त में सभी कीमती वस्तुओं का विस्तृत रिकॉर्ड और ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करे, ताकि श्रद्धालुओं के मन से किसी प्रकार का संदेह न रहे। फिलहाल मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और श्रद्धालु दान में दी गई वस्तुओं का स्पष्ट हिसाब मांग रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या दान में मिली हर बहुमूल्य वस्तु का सार्वजनिक रिकॉर्ड जारी होना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।